डॉक्टर नीतू रानी आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती एजुकेशन टाइम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे यूपीपीएससी बीईओ एग्ज़ाम पेपर की, जो हुआ था 16 अगस्त 2020 को। ठीक है, इसे हिंदी में हम खंड शिक्षा अधिकारी के नाम से इसको जानते हैं। तो खंड शिक्षा अधिकारी का जो एग्ज़ाम पेपर हुआ था, आज हम उनको हल करते हैं। साथ ही साथ मैंने उनके आंसर्स भी दिए हुए हैं, तो कोई कठिनाई नहीं होगी और आप लोग आराम से प्रश्नों के उत्तर भी दे सकते हैं और आंसर्स मैंने दिए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी शेर शाह सूरी एवं हुमायूं के बीच वो युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो वो था चौरी चौरा कांड, जिसमें पूरी पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3, गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खुदीराम बोस गदर पार्टी से संबंधित नहीं थे। प्रश्न नंबर 4, इसमें आपको विद्रोह दिए गए हैं और वर्ष दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। तो नील विद्रोह 1859 से 60 के मध्य हुआ, ये सही है। जयंतिया विद्रोह 1860 और 63 के मध्य हुआ, ये सही है। कुकी विद्रोह, ये जो है ऑप्शन कुकी विद्रोह, ये कुकी विद्रोह नामक कोई विद्रोह नहीं हुआ था, बल्कि इसके स्थान पर हुआ था कुका विद्रोह। तो ऑप्शन सही होगा सी। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ, ये है कि स्थान पर हूँ, जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ये जो बात कही थी भारतीय नगाड़े वाली, ये कही थी श्रीमती एनी बेसेंट ने। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन दलहनी फसलों के लिए गांठ गठन के लिए आवश्यक है, यानी कि जो उसमें गांठ बनती है उसके लिए। प्रश्न नंबर 7, 1 किलोग्राम नत्रजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, 2.2 किलोग्राम यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होगी। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में है। तो जो कथन इस मिट्टी के संबंध में कहे गए हैं, वो उनका कूट दिया गया है कि वो ये कथन सही कहे हैं या नहीं। तो चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है, बात सही है। इस मिट्टी की पीएच मान 7 से अधिक होता है, ये भी बात सही है। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है, ये वाली बात, इस मिट्टी में धान की फसल नहीं उगाई जा सकती। तो इसके लिए ऑप्शन होगा 1 और 2 सही है। तो देखते हैं आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही हैं। प्रश्न नंबर 9, फॉर्चून इंडिया के 500 कंपनियों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी थी? तो इसका ऑप्शन ए सही होना चाहिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? तो इसका है रिहंद बांध, है ना। ठीक है, रिहंद बांध सही है, आंसर डी। अगला है प्रश्न नंबर 11, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे के लिए सर्वाधिक उत्पादक है? तो सहारनपुर में जो है संतरे का जिला कहा जाता है, सहारनपुर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 12, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किस में भारतीय दलहन अनुसंधान स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, कानपुर। ठीक है। प्रश्न नंबर 13,
सूची एक को यानी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट है संस्थान, दूसरी है उसकी अवस्थिति यानी कि वो कहाँ पर स्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें से जो है आपका गाजीपुर चिकित्सा विश्वविद्यालय ये है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर है, ये है नोएडा में। ठीक है, भारतीय सब्जी अनुसंधान ये है वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में। पंडित दीनदयाल पशु वाला जो है ये होगा आपका मथुरा में। और क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान डी का होगा आपका गाजीपुर चिकित्सा विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है, बात सही है। इसमें देश की अधिकतम आलू की खेती होती है, ये भी सही है। यह देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है, ये भी सही है। धान के उत्पादन में देश में इसका तीसरा स्थान है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। तो देखते हैं इसका आंसर ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, उत्तरीय भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है, यानी इनमें से किस शास्त्र को या किस ग्रंथ को जो है बाइबल ग्रंथ के नाम से जाना जाता है उत्तरीय भारतीय शास्त्रीय संगीत के संदर्भ में। तो ऑप्शन इसका ए सही होना चाहिए, नाट्य शास्त्र। ठीक है, ठीक है, इसका सही आंसर है नाट्य शास्त्र से संबंधित है, बाइबल ग्रंथ से की उपाधि दी गई है शास्त्रीय संगीत के संदर्भ में। इस प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित दो कथन है, इनमें से एक कथन है, दूसरा उसका कारण है। पहला कथन ये है कि अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। तो इसका कारण दिया गया है कि अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। तो उपयुक्त कथनों पर विचार करना है और सही कूट बताना है। तो मेरे हिसाब से इसमें ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित दो कथन है जिनमें से एक कथन ए का कारण है। पहला कथन ये है कि ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती। तो इसका कारण क्या बताती है वो, कि पवित्रता एवं अपवित्रता से जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों ने लोगों को घर में शौचालय निर्माण से रोका है। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन ए ही होना चाहिए, दोनों सत्य हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता के उन 4 नवीनीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया था। तो इसमें राइटर्स बिल्डिंग, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व के खसरे के सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित रहा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 खोला है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नाइजर। ठीक है, प्रश्न नंबर 21, जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिकमिंग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा
प्रतिभा स्पर्धा सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, USA 4। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडीज अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचेता सतीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दोनों ही बातें सही हैं कि वह दुबई UAE में रहती है, वह 120 भाषाओं में गाना गा सकती है। तो ऑप्शन इसका सी सही है, 1 और 2 दोनों। ठीक है। प्रश्न नंबर 24, सन 2020 में COP26 का आयोजन निम्नलिखित शहरों में से किसमें प्रस्तावित हुआ? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ग्लासगो। प्रश्न नंबर 25, बांस एक जादुई घास विषय पर एक 2 दिवसीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी 11-12 जनवरी को भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये जो हुई थी ये जम्मू में हुई थी। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। ये हुई, हाँ जी, सी आंसर इसका सही है, जम्मू। ठीक है। अगला प्रश्न है, अज़रबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किसी सागर के किनारे स्थित है? तो किस सागर के किनारे स्थित है? इसमें कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं। ठीक है। प्रिंटिंग की वजह से, टाइपिंग में वजह थोड़ी सी वो लिखने में वो स्पेलिंग मिस्टेक हो रही हैं इसमें। कोई बात नहीं, चलते हैं हम। कैस्पियन सागर। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? कैस्पियन सागर, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के जरिए दिए गए कूट से, ये जरिए लिखा गया है, ठीक है, दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ घास के मैदान है तो दूसरी तरफ उनके महाद्वीप है ना। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी जो लानोस घास का मैदान है वो कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में है। ठीक है। और स्टेपीज़ जो है, स्टेपीज़ का कौन सा मैदान में कहाँ पर पड़ता है? ये यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। पियरीज़ है ना, ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। और वेल्ड ये पड़ता है आपका अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूची एक फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ क्षेत्र हैं। ठीक है, चलो आंसर निकालते हैं। ऑप्शन नंबर डी, एक किर्गिज जनजाति कहाँ पाई जाती है? एक किर्गिज जनजाति पाई जाती है जापान में। बुशमैन जनजाति पाई जाती है अरब में। एन जनजाति पाई जाती है मध्य एशिया में। बद्दू पाई जाती है कालाहारी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए ठीक है। प्रश्न नंबर 29, भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, नेवेली। ठीक है। प्रश्न नंबर 30, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर की नदी की सहायक नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, इंद्रावती। प्रश्न नंबर 31, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ नहर है और दूसरी तरफ उसकी अवस्थिति है, यानी कहाँ पर ये नहर परियोजना लगाई गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। जवाई परियोजना तमिलनाडु में नहीं है। ठीक है। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। प्रश्न नंबर 33, भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस सेल समूह से संबंधित है? तो इसका इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कडप्पा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, सेल्वा वनों की विशेषता है। प्रश्न इसका आंसर होगा ए, चौड़ी पत्ती सदाबहार। चलिए प्रश्न नंबर 35, सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो ये है प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 36, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ? तो यह वर्ष पारित हुआ था 1986 ईस्वी में। देख लेते हैं आंसर, ऑप्शन इसका बी सही है या नहीं।
ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 37, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सही घटते क्रम में व्यवस्थित है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 38, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये जो ये एक रसायन विज्ञान का प्रश्न है कि जो किन यौगिकों के मिलने से कौन सी घटना होती है। तो घटना और यौगिक एक तरफ दिए गए हैं। इसका सही आंसर है आंसर सी, यानी अम्ल वर्षा किसकी वजह से होती है? सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। जब अम्ल वर्षा होती है, यानी कि कहते हैं ना, मतलब अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड होती है। बी है प्रकाश रासायनिक धुंध, इसका क्या कारण है? इसका है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन परत का क्षरण किस वजह से होता है? ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 39। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है कवक और पौधों के मध्य। ऑप्शन इसका सी। प्रश्न नंबर डी, विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कुछ विटामिन आंतरीय सूक्ष्मजीवियों द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं, सही है। कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं, ये भी सही है। कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं, ये भी सही है। विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है, ये ऑप्शन सही नहीं है। चलिए देखते हैं आंसर। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो इसका मान ऑप्शन ए 93.3 डिग्री सेल्सियस होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 42, सूची एक फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के जरिए दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा मेरे हिसाब से ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उपाधियों का जो निषेध हुआ वो किस अनुच्छेद में आता है? वो आता है अनुच्छेद 26 के। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये होगा आपका अनुच्छेद 18। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण किस में है? तो ये होगा अनुच्छेद 21 क में। और शिक्षा का अधिकार, ये होगा अनुच्छेद 29 में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 43, भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर है कि यह संविधान में एक नई सूची जोड़ने का उपबंध करता है, सही बात है, ये करता है। यह नगरपालिकाओं की कार्य प्रणाली की पुनर्संरचना करता है, ये भी सही है। यह नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है, ये भी सही है। यह केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य है, ये ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका होना चाहिए 1, 2, 3। चलिए देखते हैं कूट क्या कहता है। ए ऑप्शन इसका सही है, यानी 1, 2, 3 सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 44, भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और आवश्यकों के साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियाँ प्रदत्त हैं? तो ये सी ऑप्शन इसका सही है, केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को। ठीक है। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है और सही कूट का उत्तर बताना है। विषय है एक तरफ और दूसरी तरफ उस विषय से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है,
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति ये किस में आता है? इसका होगा ऑप्शन नंबर इसका ए का होगा 2, यानी अनुच्छेद 51 ग। अब है बी क्या कहता है कि प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ये है ऑप्शन नंबर चौथा, अनुच्छेद 51 का क्ष। सी, ज्ञानार्जन और सुधार की बात किस में कही गई है? ऑप्शन नंबर अनुच्छेद फर्स्ट में की गई है, यानी पहला ऑप्शन अनुच्छेद 51 का और ज। ठीक है, डी क्या कहता है? डी का होगा भावना का विकास, राज्यों की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी सही होना चाहिए। अब ये कुछ प्रश्न है, ये है रीजनिंग के। निम्नलिखित में से कौन सा पद चिन्ह का स्थान होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 28। ठीक है, प्रश्न नंबर 47, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है और ई ए का पिता है। तो डी का ई से क्या संबंध है? तो ये हुआ बहू का। आंसर होगा इसका बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये कुछ कोड हैं कि दिसंबर को इस तरीके से लिखा जाता है, दिसंबर को ERMB, यानी आप देख रहे होंगे कि देखिए ये जो पीछे के 2 अक्षर है इनको उलट पुलट करके किया गया है। दिसंबर के पीछे के अक्षर ERMB ECED DE। ठीक है, देखिए जो पीछे के 4 अक्षर हैं वो आपस में बदल दिए गए, बाकी के ऐसे के ऐसे रखे हैं। ERBER, हाँ सिर्फ पीछे के 2 अक्षर को बदला गया है, ERMBCEDE। तो इसी तरह निम्नलिखित में समास में से कौन सा लिखा जाए, इनके रूप में लिखा जाएगा? तो देखते हैं, पीछे का अक्षर हटाओ, लगाओ NOVEMBER, यानी नवंबर। ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, इस तरीके से जो है रीजनिंग आपकी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, सत्य है, तो निम्नलिखित तर्कों में से कौन सा सत्य है? तो इसका होगा कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से श्रेणी x का मान क्या होगा? तो इसका मान होगा बी 13। अगला है प्रश्न, रायसीना डायलॉग जो 14-16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ का मुख्य विषय निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका होगा इसका जो विषय था वो था नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। देखते हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला है, विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो ये है ए कोनेरू हम्पी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो इसमें था केरल। देखते हैं सही ऑप्शन है या नहीं। ऑप्शन डी सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया था? तो ये किया था मेडागास्कर में। तो देखते हैं आंसर सही है या नहीं। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की? तो इसका सही ऑप्शन है सी सऊदी अरब। अब देखते हैं सही है या नहीं। ठीक है, इसका ऑप्शन मेरा गैस गलत हुआ। ऑप्शन है डी ब्राज़ील। ठीक है,
इसका आंसर सही क्या होगा? डी, ब्राज़ील। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एक तरफ ऊर्जा संयंत्र है तो दूसरा है उसके ऊर्जा के प्रकार, तो ऑप्शन डी है। तो चमेरा जो है ये जलीय ऊर्जा है, ठीक है। और ग्वाल पहाड़ी पर जो है वो सौर ऊर्जा का केंद्र है। कुदानकुलम ये आणविक ऊर्जा है और पतरातु ये तापीय ऊर्जा है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 57, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और आर उसका कारण दिया गया है। कथन पढ़ लेते हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटि के कोयले का कुल भंडार 293.50 करोड़ टन है, जबकि इसका कारण क्या बताया गया है कि देश के कोयले के कुल प्रमाणित भंडार का आधे से अधिक दो राज्यों झारखंड और एवं उड़ीसा में पाया जाता है। तो देखिए इसमें जो सेकंड कारण दिया गया ये तो लगभग सही है, लेकिन जो पहला जो कथन है, ये जो संख्या दी गई है 293, ये 293 से बढ़ गई है, अब ये समथिंग हो गई है 319 के समथिंग हुई है। तो देख लेते हैं, ए गलत परंतु आर सही। देखते हैं आंसर डी सही है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 58 की ओर चलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक तरफ जनजातियां हैं, दूसरी तरफ उनकी स्थिति, तो इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्या है? जारवा जनजाति कहाँ पर है? जारवा जनजाति है जरवा जनजाति है अंडमान एवं निकोबार में। कुकी जनजाति है आपकी मणिपुर में। थारू जनजाति है आपकी मध्य प्रदेश में और गोंड जनजाति है उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है, या दूसरा है 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर संकुल थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2, ठीक है। प्रश्न नंबर 60, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और सही कूट बताना है। एक तरफ जैव आरक्षित क्षेत्र हैं तो दूसरी तरफ उनके राज्य, ठीक है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी है, यानी नोक्रेक ये मेघालय में है। मानस सी का है असम। सिमिलीपाल ये है उड़ीसा में और अगस्तमलाई ये है केरल में। अगस्तमलाई केरल में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीयक एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान 2011 के जनगणना के आधार पर है? तो इसका आंसर है डी, महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 62, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रति 100 बालकों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। शरीर की सतह से स्वेदन यानी पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है। तो इसका है वातावरण और वातावरण के ताप और उसकी नमी के आधार पर। तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी, मैग्नीशियम। प्रश्न नंबर 65, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए सही नहीं है। यह लाल रंग का होता है, यह सही नहीं है।
रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन यानी HbA1c का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रक्ताप्लता यानी ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 67 यानी 67, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है? तो देश की रक्षा करना, ये ठीक है। आयकर अदा करना, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण, ये दिया गया है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए 1, 3, 4, ऑप्शन डी 1, 3, 4। प्रश्न नंबर 68, नीचे दो कथन है जिनमें एक कथन ए तथा दूसरे को कारण बताया गया है। कथन क्या है? भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। कारण क्या है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो ऑप्शन डी है, ए गलत और आर सही। प्रश्न नंबर 69, पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित समितियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो सबसे पहले आई थी BR मेहता समिति, फिर आई अशोक मेहता समिति, फिर आई राव समिति, फिर आई LM सिंघवई समिति। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो ये है भाग 11, ऑप्शन नंबर बी। अब कुछ है मैथ के सवाल देखते हैं। ए बढ़ई 6 घंटों में एक कुर्सी बनाता है। बी बढ़ई 7 घंटों में एक कुर्सी बनाता है। सी बढ़ई 8 घंटों में एक कुर्सी बनाता है। यदि प्रत्येक बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटा काम करता है तो 21 दिनों में कितनी कुर्सियां बनेंगी? तो ये इसका ऑप्शन होगा सी, 73। ठीक है, ये देख लीजिए, ये भी कूट का है, रीजनिंग का है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देख लेते हैं, A B C D E गायब है, F आ गया। B C D ये 3 सही है और E गायब है। G H I K L M N O P Q R S T नहीं होना चाहिए, U होना चाहिए। कि T होना चाहिए, Q R S T होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन सी U आएगा। ठीक है, एक हट जाएगा, बाकी लग जाएगा। यदि 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है तो एक्स का जन्म 3 मार्च 1990 का होता है। एक्स वाई एक्स से 4 दिन बड़ा है तो वाई का जन्मदिन क्या होगा? बृहस्पतिवार, ऑप्शन बी सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्नवाची स्थान पर होनी चाहिए? ऑप्शन बी 27। क्या होनी चाहिए? 27। देख लेते हैं कैसे। देखिए, चलिए प्रश्न नंबर 75। 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। यदि ए की वर्तमान आयु 29 वर्ष है तो बी की वर्तमान आयु क्या है? तो इसमें आंसर दिया है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, यदि x बराबर 2 + 2 1/3 प्लस 2/3 हो तो x3 - 6 × 2 + 6x का मान क्या होगा? तो इसमें आप आंसर दे रखा है 2। चलिए एक और प्रश्न, एक वृत्त की
दो जीवाएं ए बी तथा सी डी वृत्त के बाह्य बिंदु पी पर काटती हैं। यदि पी ए सी बराबर 50 डिग्री तो पी डी बी कितने के बराबर होगी? तो ऑप्शन है इसमें 50 डिग्री के बराबर, ऑप्शन सी। यदि दो संख्याओं का मासापा और लसापा क्रमशः 21 और 84 हैं और संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो वो होगी 84, ऑप्शन बी। देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो वो है ऑप्शन बी, तमिलनाडु ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? ऑप्शन बी, ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 81, 81वां प्रश्न, भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? तो इसका ऑप्शन होगा बी, 2024 तक। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन होना चाहिए डी, आयोग को 30 अक्टूबर 2020 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, यह सही नहीं है। अगला प्रश्न 83, निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्य काल को दृष्टिगत रखते हुए सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देख लेते हैं आंसर क्या है। इसका आंसर है ए। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास महेंद्र वर्मन, दूसरे आते हैं नरसिम्हा वर्मन, तीसरे आते हैं आपके परमेश्वर वर्मन और फिर आते हैं आपके नंदी वर्मन। ठीक है, पहले हैं महेंद्र, दूसरे नरसिम्हा, तीसरे हैं परमेश्वर और चौथे आएंगे नंदी वर्मन। तो ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन होगा ए। ऑप्शन क्या होगा? 4, 2, 1, 3। प्रश्न नंबर 84, निम्नलिखित सूची को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। एक तरफ शासक है, दूसरी तरफ उनकी रानियां हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, चंद्रगुप्त की रानी का सही नाम क्या था? कुमार देवी। समुद्रगुप्त की रानी का नाम था दत्ता देवी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी थी कुबेर नागा और कुमार गुप्त प्रथम अनंत देवी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 85, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो तहजीब उल अखलाक ये मोहम्मद अली जिन्ना की नहीं है, ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 86, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, इसका सही आंसर है ए। इसका सही आंसर क्या है? ए। प्रश्न नंबर 37, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी एंड्रूज फ्रेजर कौन थे? ये पुलिस आयोग में थे। ठीक है, एंटनी मैकडोनल ये क्या थे? ये अकाल आयोग थे। कोलिन स्कॉट मैनक्रीफ रेलवे आयोग में थे। वही थॉमस रॉबर्टसन ये सिंचाई आयोग में थे। ऑप्शन इसका ए सही है। ठीक है, नीचे कथन दो कथन दिए गए हैं, एक कथन एक कारण है। आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं को आत्म और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमज़ोर किया। तो ये दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, मगर आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 89, लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है केवल एक, ए।
प्रारंभ में असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वे गांधी के पक्ष में हो गए। प्रश्न नंबर 90, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए, उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, पहले सतारा, फिर उदयपुर, नहीं, पहले सतारा, फिर बघाट, बघाट के बाद उदयपुर और फिर है झांसी। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 91, गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य यानी ईआरपी निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? तो ये है आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। ऑप्शन नंबर ए। नीचे दो कथन है, एक कथन है और दूसरा उसका कारण है। सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है, इसमें संतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य है परंतु आर गलत है। प्रश्न नंबर 93, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को घोषित नीति रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर क्रमशः थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5.15% एवं 4.9%। प्रश्न नंबर 94, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। यह वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य परिवर्तन की गणना करता है। इसकी गणना आर्थिक सलाहकार का कार्यालय यानी OEA औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग द्वारा किया जाता है। तो इसका और तीसरा है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति बनाते समय इसका प्रयोग मुद्रास्फीति माप हेतु किया जाता है। तो ऑप्शन है सी, पहला और तीसरा। प्रश्न नंबर 95, सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसमें स्थित है? तो ऑप्शन है इसका डी, नोएडा। प्रश्न नंबर 96, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? तो ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। प्रश्न नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो बुलंदशहर शहर चीनी मिट्टी के लिए ये जो है सही नहीं है, क्योंकि चीनी मिट्टी के लिए खुर्जा शहर माना जाता है ना। कौन सा शहर है चीनी मिट्टी के लिए? खुर्जा शहर। चलिए अगला प्रश्न है, इसका ऑप्शन इसका बी सही नहीं है। प्रश्न नंबर 98, अगरिया, बेगा तथा भुइयां अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं? तो ये होना चाहिए ऑप्शन सी, सोनभद्र। ठीक है, आंसर इसका हो गया सोनभद्र। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड, एक तरफ लेखक हैं तो दूसरी तरफ उनके उपनाम हैं। तो देखिए इसमें बहुत ही इजी है, ये प्रश्न सबसे इजी है। मुंशी प्रेमचंद का जो असली नाम था वो था धनपत राय श्रीवास्तव, है ना। वैद्यनाथ मिश्र है नागार्जुन, रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है सी। क्या है? सी। चलिए अगला प्रश्न 100वां, निम्नलिखित में से कौन सा फॉस्फेटिक जैव उर्वरक है? ऑप्शन ए, राइजोबियम। निम्नलिखित युग्म से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर अभी नहीं मिला है, ठीक है, देख लेंगे। प्रश्न नंबर 102, स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? स्वच्छ भारत मिशन संपूर्ण समुदाय के सामूहिक व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित है। दूसरा, अधिकांश लोगों के लिए खुले में शौच करना उनके नियमित प्रातःकाल भ्रमण, फसलों की देखभाल तथा सामाजिकता का हिस्सा है। तो ये ऑप्शन सी दोनों। प्रश्न नंबर 3, ग्रीस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ग्रीस की कैटरीना सकेलारोपोलू को देश के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति चुना है। कैटरीना पहली
राष्ट्रपति हैं जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है। तो इसके कूट हम देख लेते हैं सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 104, ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नगर है? झरिया, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 105, बिम्स्टेक देशों के लिए जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली विषय पर 11 से 13 दिसंबर 2019 को संपन्न हुई 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वह काठमांडू, नेपाल में आयोजित हुई थी, सही है। इसका मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से जलवायु परिवर्तन के साथ अधिक लचीलेपन के लिए उष्णकटिबंधीय छोटे जोत धारक कृषि प्रणाली में सुधार करने हेतु अनुभवों को साझा करना है। तो इसके ऑप्शन बी केवल 2। प्रश्न नंबर 106, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। नगरें हैं और उनकी नदियां हैं, तो ऑप्शन इसका सही होगा सी। पेरिस में है सीन नदी, किशांसा में है चाओ फ्रेया, पेरिस में है सीन नदी, किसानसा में है चेरे कांगो, बेकांक में है चाओ फ्राया, एशियंस में है पराग्वे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन से जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम को प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, होक्काइडो, हांसू, शिकोको, कुइसो। प्रश्न नंबर 108, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है ए और आर, दूसरा कथन उसका कारण है। कथन, विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। कारण क्या है इसका? क्योंकि व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आती जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ परियोजना है, दूसरी तरफ नदियां हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी उकई जो परियोजना है वो है तापी नदी पर, और जायकावाड़ी जो परियोजना है वो है गोदावरी नदी पर। खड़कवासला परियोजना जो है वो है मुथा नदी पर, और मयूराक्षी परियोजना है आम्बी नदी पर। तो ऑप्शन इसका बी सही है। प्रश्न नंबर 110, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। एक तरफ कोयला क्षेत्र है तो दूसरी तरफ उनकी स्थिति है। इसका सही आंसर है ए। ठीक है, माकोम आसाम में है, नामचिक अरुणाचल प्रदेश में है, गिरिडीह झारखंड में है, और सुहागपुर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए 111वां प्रश्न है। 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही थी। तेज चलने वाली रेलगाड़ी ने धीमी गति वाली रेलगाड़ी में खड़े किसी व्यक्ति को 18 सेकंड में पार किया, तो तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई क्या है? तो वो है 100 मीटर। देख लेते हैं आंसर। आंसर बी सही है। किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के पर बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि हुई। यदि उसे मूल बिक्री मूल्य पर बेचा जाए तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? तो उसे होगा 20% का लाभ, ऑप्शन डी। यदि मूलधन पर 5% प्रति वर्ष की दर पर दूसरे वर्ष 420 चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो मूलधन कितना होगा? तो ऑप्शन होगा डी 8000। 114वां प्रश्न, वित्त वर्ष 2019 और 20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीडीपी का 3.2
3%। प्रश्न नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 और 20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। ठीक है। प्रश्न नंबर 116, यदि दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, पहले है क्रिसिल, दूसरा है इक्रा, तीसरा है केयर। ठीक है। प्रश्न नंबर 117, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण का अनेक लाभ लक्षित हैं। क्या क्या वो लाभ हैं? पैमाने की मितव्ययता, पूंजी तक आसान पहुंच, व्यापक भौगोलिक क्षेत्र तक विस्तार, विश्व स्तरीय आकार के बैंक। नीचे दिए गए कूट का मिलान करना है, तो इसका ऑप्शन डी है। 1, 2, 3, 4, चारों ही ऑप्शन सही हैं। प्रश्न नंबर 118, सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लिए है? तो ये महाभारत ग्रंथ के लिए कहा जाता है। इसे जय संहिता भी कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है आंसर। कातर्मक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए? तो ऑप्शन बी, रजत। प्रश्न नंबर 120, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ दर्शन है, दूसरी तरफ दर्शन से मोक्ष प्राप्त करने के तरीके हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी न्याय दर्शन से वैदिक अनुष्ठान प्राप्त करना है और मीमांसा दर्शन से तार्किक चिंतन मिलता है। सांख्य दर्शन से आपको आत्मज्ञान मिलता है और वेदांत दर्शन से आपको वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण होता है। न्याय दर्शन से क्या होता है? न्याय दर्शन से आप वैदिक अनुष्ठान करते हैं, मीमांसा दर्शन से तार्किक चिंतन, सांख्य दर्शन से आत्मज्ञान और वेदांत से वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण किया जाता है। तो ऑप्शन इसका सी सही है। तो इस तरीके से आज हमने पूरा पेपर आपको जो आया था सॉल्व करके दिया है। देखिए, एक बात इसमें मैं क्लियर कर दूं, ये मेरे अपने ऑप्शंस हैं। ये मैं ये नहीं कह रही कि ये जो आंसर्स मैंने अपने लगाए हैं ये 100% तक सही हैं। मैं ये ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही। ये हो सकता है कि जो असली आंसर की आएगी, जो ऑफिशियल आंसर की आएगी, उसमें हो सकता है कि मेरे कुछ आंसर्स में बदलाव हो, है ना। तो मैंने एक अपनी सूझबूझ से जो आंसर्स लगाए हैं, जिनमें संभावना है 50%, 60%, 70% की संभावना है कि आंसर सही होंगे। हो सकता है कुछ आंसर्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए। तो बस मेरा एक अनुमान है कि बस मैं ये दिखाना चाहती थी कि एक BEO का पेपर है जो है कैसा आता है। जो नए आने वाले बच्चे हैं वो पेपर देंगे भविष्य में, जो अध्यापन कार्य क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं या जो जुड़ने की महत्वाकांक्षा रखना चाहते हैं, कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, तो पेपर की तैयारी किस रूप में करनी चाहिए, किस तरह के प्रश्न आते हैं, तो वो मेरा एक प्रयास था आप लोगों के समक्ष करने का। हालांकि इस पेपर को मैंने भी फॉर्म भरा था, लेकिन मैं पेपर नहीं दे पाई हूँ क्योंकि तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं पेपर नहीं दे पाई, जिसका मुझे थोड़ा सा रहेगा। लेकिन हाँ, पेपर मैंने सॉल्व करने का कोशिश की है। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको मेरा वीडियो, मेरी चीज़ें कैसी लग रही हैं। मुझे बहुत ही आशा रहेगी यदि आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे तो मुझे। और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी नए लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो मेरे वीडियो को ज़रूर, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिलता रहे। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली तैयारी में, अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।
लो।